नवरात्रि के दिन चल रहे थे, इसलिए माँ दुर्गा सभी देवियों के साथ धरती लोक पर भ्रमण के लिए निकली। वे सभी जगह अपने भक्तों को नवरात्रि के व्रत और पूजन करती देख रही थी। शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धिदात्री, आज हम सभी को कन्या पूजन के लिए बुलावा आया है। सभी भक्त आज कन्या पूजन के दिन हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं और हमारा आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं। परंतु जो भी भक्त निस्वार्थ भावना से हमारा पूजन करेगा, हमें भोजन खिलाएगा, उसी के घर हम आज भोजन करेंगे। फिर तो हमें ऐसे भक्त की तलाश करनी होगी देवी दुर्गा। हाँ, चलो हम ऐसे भक्त की तलाश करते हैं। माँ दुर्गा सभी देवियों के साथ ऐसे भक्त की तलाश में जाती हैं जो श्रद्धा और विश्वास के साथ निस्वार्थ भावना से उनकी पूजा करता हो। तभी उन्हें एक घर दिखाई देता है। अरे, कन्याओं को बुला लिया? कितनी कन्याएं हो गई? 9 कन्याएं हो गई हैं भाग्यवान। बस सरोज के दोनों बच्चों को नहीं बुलाया, उन्हें भी बुला लेते हैं। अरे पागल हो क्या? 9 कन्याएं बहुत होती हैं। इतना प्रसाद नहीं है हमारे पास कि सबको बांटते रहें। और सरोज के बच्चों को भी बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। जितनी कन्याएं आ गई बहुत है। अरे अरे अरे, तुम सब कहाँ घुसी चली आ रही हो? आंटी जी, हमें कंजक चाहिए। आपके घर तो आज कन्या पूजन है ना, हम कंजक लेने आए हैं। अब कोई कंजक नहीं मिलेगी। हमारे घर में 9 कंजक पूरी हो गई है। जाओ कहीं और जाओ। उस औरत ने दरवाजा बंद कर लिया। माँ दुर्गा और सभी देवियां द्वार पर खड़ी थीं। तभी वो एक और घर में जाती हैं और कंजक मांगती हैं। आंटी जी, आज आप कन्या पूजन नहीं कर रहे, हमें कंजक दो ना। कन्याएं द्वार पर खड़ी हैं। अब हम इन्हें खाली हाथ नहीं लौटा सकते, पर हमारे घर में तो खुद खाने के लिए कुछ भी नहीं है। इन कन्याओं को क्या खिलाएंगे? कैसे करेंगे सरोज? वापस तो भेजना ही पड़ेगा। हमने खुद कल से कुछ नहीं खाया है। इन कन्याओं के लिए कहाँ से भोजन बनाओगी? माँ बापू, ताई जी ने भी हमें कंजक के लिए नहीं बुलाया। हम गए थे, हमें वापस भेज दिया। बोला कंजक पूरी हो गई है। हाँ माँ, ताई जी ने, ताऊ जी ने, दोनों ने हमें बाहर से ही भेज दिया और दरवाजा बंद कर दिया। सुनो जी, द्वार पर कन्याएं खड़ी हैं, बच्चे भी प्रसाद मांग रहे हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करें। मुझे तो लगता है हमें कल की तरह दोबारा घास की रोटी बनानी होगी और इन कन्याओं को भी हम घास की रोटी ही खिला देते हैं। कम से कम आज कन्या पूजन के दिन द्वार से खाली तो नहीं जाएंगी ना। सरोज, तुम्हें लगता है ये छोटी छोटी बच्चियां घास की रोटी खाएंगी? आज के दिन तो ये सब पूरी पकवान खाने के लिए उत्साहित रहती हैं। मुझे नहीं लगता ये हमारे घर में घास की रोटी खाएंगी। माँ दुर्गा और सभी देवियां अब तक सारी बात समझ चुकी थी। घास की रोटी? हम सबको तो घास की रोटी बहुत अच्छी लगती है। आंटी, आज हम घास की रोटी खाएंगे। सचमुच आप सब घास की रोटी खाओगे? आओ सब यहाँ बैठो, मैं सबके लिए रोटी बनाती हूँ। सरोज ने बहुत प्यार से सब कन्याओं के लिए घास की रोटी बनाकर तैयार की। माँ दुर्गा और सभी देवियां घास की रोटी को बहुत चाव से खा रही थी और उस दिन घास की रोटी का स्वाद ऐसा था मानो सारे पूरे पकवानों का स्वाद उन रोटियों में आ गया हो। सरोज के दोनों बच्चे भी आज घास की रोटी को खूब चाव से खा रहे थे। देवियों, मेरे पास जो रूखा सूखा था मैंने आप सबको खिलाया। आप सबने इतनी प्रेम भावना के साथ आज इन घास की रोटियों को खाया है। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जो आज दुर्गा अष्टमी के दिन आप सब कन्याओं के दर्शन हुए। सरोज, हम तो अपने भक्तों के निस्वार्थ प्रेम की परीक्षा लेने आए थे और तुमने और तुम्हारे परिवार ने इतने प्रेम पूर्वक हमारा स्वागत किया। जो भी तुमसे बन पड़ा वह तुमने बनाकर हमें खिलाया, परंतु हमें अपने द्वार से आज दुर्गाष्टमी के दिन खाली हाथ नहीं लौटाया। ये देखकर हम सभी देवियां बहुत प्रसन्न हैं। इसलिए आज दुर्गाष्टमी के दिन हम 9 देवियां तुम्हें और तुम्हारे परिवार को वरदान देती हैं कि अब के बाद सदैव तुम्हारे घर में अन्न धन के भंडार भरे रहेंगे। सभी कन्याएं 9 देवियों के रूप में आ जाती हैं। माँ दुर्गा के 9 रूपों के दर्शन करके सरोज और उसके पति की आंखों में आंसुओं की धारा बह जाती है। माँ दुर्गा के साथ सभी देवियां सरोज और उसके परिवार को आशीर्वाद देकर अंतर ध्यान हो जाती हैं। माँ दुर्गा के चमत्कार से सरोज के घर में उसी समय पूरी पकवान के थाल सज जाते हैं।
अन्न धन के भंडार भर जाते हैं। आस पड़ोस में जब सबको पता चलता है कि सरोज के घर 9 देवियों ने साक्षात दर्शन दिए हैं, तो सब सरोज और उसके पति को बहुत भाग्यशाली कहते हैं। सरोज के जेठ जेठानी जब ये बात सुनते हैं और देखते हैं तो उन्हें भी अपनी गलती का एहसास होता है कि जिन देवियों को उन्होंने घर के द्वार से ही लौटा दिया था, वे तो साक्षात देवियां थीं जिनका उन्होंने अनादर किया। वे माँ दुर्गा से क्षमा मांगते हैं। माँ दुर्गा के आशीर्वाद से सरोज और उसके परिवार में धन धान्य और सुख समृद्धि का वास होता है।